हमने देखा कि अज़मा बुखारी साहिबा जो वजीर इत्तलात पंजाब है मुजम्मिल, उन्होंने कहा कि पार्टीज को, किसी की भी पार्टी को बैन करने के वो हक में नहीं है और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने के। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुश कर रही है अथॉरिटीज को कि वो किसी किस्म का एक्शन लें। और आज हमने देखा कि एज वी स्पीक जो नाका है अडियाला जेल जाने का जो रास्ता है, फैक्ट्री नाका जैसे कहते हैं, वहां पर भारी पुलिस भी जो है वो तलब कर ली गई है। इमरान खान की बहनें, जुनेद अकबर साहब, शाहिद खटक साहब और दीगर लोग जो हैं वो वहां पे धरना दिए हुए हैं क्योंकि बहनों को मिलने की आज इजाजत नहीं दी गई थी। अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं मुजम्मिल, उसमें यह भी है कि वहां की लाइट्स भी ऑफ कर दी गई हैं और शायद मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। तो क्या किसी किस्म का कोई ऑपरेशन करने जा रही है पंजाब हुकूमत? मेरा ख्याल है अवॉइड करेंगे आखिरी हद तक ऑपरेशन से। आखिरी हद तक जो मेरी बात हुई कानून नाफिज करने वाले इदारों से, वो कह रहे हैं कि आखिरी हद तक ये इस बात को अवॉइड, अगर ऑपरेशन करना होता तो गिरफ्तारियां तो सुबह से ही शुरू की जा सकती थी। जैसे जैसे वो आ रहे थे साथ साथ गिरफ्तारियां की जा सकती थी, इतनी देर बैठने की इजाजत तो ना दी जाती, वो तो गिरफ्तारियां कर ली जाती। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना पैदा हो, और अगर वो डिस्पर्स हो जाएं या अपना बैठ के रात को जैसे 16 घंटे का धरना दिया, पहले 12 घंटे का दिया, फिर डिस्पर्समेंट हो जाती है, तो अगर वो हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में आखिर तक अवॉइड किया जाएगा इस चीज को। इसके स्क्रिप्ट में ये नहीं है कि आज कुट लगाई जाए। अच्छा, तो जिस स्क्रिप्ट का आपने जिक्र किया, देखिए एक डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद आता तारड़ साहब भी बड़े घन गरजते हैं, मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। जितने नून लीग के वुजरा हैं वो ये कहते हैं अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई धरना, कोई मुलाकात, कोई रोड ब्लॉकिंग, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ रहा है, इससे क्या अखज़ किया जाए? इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये जानती है कि अगर ऐसा किया तो उसके बाद एक बैकलैश आएगा। पहली बात तो ये है कि वहां 200-300 लोग हैं, तो बहुत हजारों लोग नहीं उन्होंने जमा किए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अभी तक जो नाका है उसको नहीं तोड़ा, वो नाके से पीछे उन्होंने उस बैरियर की रेट को तस्लीम किया है जो बैरियर वहां लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट की रेट है कि बैरियर है आप यहाँ पे रुक जाएं, वो वहां पे रुके हुए हैं और उस बैरियर से पहले बैठे हुए। तो मेरे ख्याल में एक फिक्स मैच भी है, दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, वरना सुबह आते ही नाका तोड़ दिया जाता है, वरना केपी से लोग लाए जाते हैं। आज उन्हें भी पता था ना मुलाकात नहीं होनी है, आज वो कोशिश करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। मेरे ख्याल में पीटीआई ने भी एक सॉफ्ट आज पैसे रास्ता दिया है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी उन्हें सॉफ्ट रास्ता दे रही है। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन की तलाश में है कि वो अपना थोड़ा शो कर लें और चले जाएं, ये अपना थोड़ा रेट कायम कर ले। देखो इनकी रेट कायम हो गई कि मुलाकात नहीं हुई, इनकी रेट कायम है कि इनके नाके का तकद्दुस बहाल है, वो अपना थोड़ा सा शो करके कि हम आए थे और चले जाएंगे। तो ये भी तो हो सकता है मुजम्मिल के दोनों लाइक हुकूमती साइड भी और तहरीक इंसाफ भी टेस्ट कर रही है वाटर्स की किस हद तक क्या कुछ हो सकता है। देखें नादिया, अगर आपने वहां लंबा धरना देना है तो आपको वहां वॉशरूम्स चाहिए, आपको वहां खाने पीने का इंतजाम चाहिए, इंसानी जरूरियात आपको करनी पड़ेंगी, तभी लोग बैठ सकेंगे ना। 12-14 घंटे बाद पहले भी धरना इसीलिए खत्म हो गया कि लोग फिर चले जाते हैं ना, ठंड हो जाती है रात को, किसी के पास कंबल नहीं होता, वो लेट नहीं सकता, वहां पे कोई वॉशरूम्स नहीं होते, खाना नहीं वहां आने दिया जाता, तो एक लंबा धरना वहां नहीं हो सकता। तो हमने ये देखा है कि 12-1-2 बजे वो रात को खत्म कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो एसएचओ उन्हें चाय दे रहा था क्योंकि उनकी अपनी चाय बाहर से नहीं आ सकी। धरना करने के लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है, जो लोगों को आपने बैठाना है उनको 3 वक्त रोटी देनी है, उनको रात को ठंड लगनी है, कंबल देना है, और ये सब कुछ रियासत की सहूलतकारी के बगैर नहीं हो सकता। जो एहतजाजी धरना है वो रियासत की सहूलतकारी के बगैर अमली तौर पर नामुमकिन है, क्योंकि फिर आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करें। तो इसलिए अच्छा, मुझे नहीं लगता, एक तो लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं कि धरना हो सके, दूसरा मेरा ख्याल है कि तैरने की तैयारी भी नहीं है, लिहाजा आई एम ऑफ द व्यू के शायद आज लड़ने के मूड में पीटीआई नहीं है। एंड आई एम ऑफ द व्यू कि देखें जो उन्होंने इंटरनेशनली जो हेडलाइंस बनानी है उनकी बहनों ने कि खवातीन रात गए तक बैठी रहीं, बहनें हैं, फैमिली है और हुकूमत उनको मिलने नहीं दे रही। तो ये भी तो हुकूमत के लिए, आपको इल्म है कि ये फिर उनके लिए एक बैड नेम कैरी करता है। तो इस तो वक्त मेरे ख्याल इतना से दोनों मुश्किल में हैं। नादिया, इतनी कॉस्ट तो फिर पे करनी पड़ती है ना पॉलिटिकल लड़ाई में।
अब सब हम्म। तो गुडी गुडी नहीं हो सकता। अब हुकूमत ने एक सियासी लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई में मुलाकातें बंद करनी है। उन मुलाकातें बंद करने का हुकूमत को, रियासत को एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। तो सही। जब स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, वो ये देखते हैं कि फायदा कम है कि नुकसान ज्यादा है। मेरे ख्याल में ये वैल्यूएट किया गया है कि नुकसान कम है और फायदा ज्यादा है, लिहाजा मुलाकातें बंद की गई। अच्छा, तो अब जो सिस्टम की तर्जुमानी करते हैं फैसल वाडा और आके पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, उसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई इन द लॉन्ग रन ये भी सोचा जा रहा है कि इमरान खान को इस जेल से शिफ्ट कर दिया जाए? क्योंकि कल तलाल चौधरी साहब ने जिस किस्म की सिग्नलिंग की, उससे लगा कि हाँ ये भी ऑन द कार्ड्स हो सकता है। देखें, अगर वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा करेंगे, अगर वो कोई जेल तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर वो जेल की तरफ जाएंगे और लगेगा कि यहाँ पे रखना मुश्किल है, तो फिर बलूचिस्तान इज एन ऑप्शन। लेकिन जब तक पीटीआई ये हालात पैदा नहीं करती, तब तक ऐसा नहीं होगा। अच्छा। सो अब क्योंकि आपने अभी देख। तोशाखाना, आप हाँ। देखें 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 की समाअत है, फाइनल दलाइल होने हैं। मेरा ख्याल है 21-22 दिसंबर तक उसका फैसला आ जाएगा। उसमें मजीद सजाएं हो जाएंगी, ठीक है ना, तोशाखाना 2 में। फिर जीएचक्यू हमला केस की समाअत है और वो भी जनवरी में कंक्लूड हो सकता है। तो हम्म। टेक्निकल बात यह है कि गवर्नमेंट जो है और स्टेक होल्डर्स आई किए बैठे हैं कि 31 जनवरी तक हम उनको मजीद सजाएं दे देंगे। और जीएचक्यू हमला केस में यह भी समझा जा रहा है कि उसमें फौज के खिलाफ साजिश करने का सबूत सामने आ जाएंगे और ये साबित हो जाएगा कि उन्होंने फौज में बगावत और करने की कोशिश की, तो लिहाजा उसकी सजा भी हो जाएगी कि उन्होंने फौज में बगावत करने की कोशिश की, रियासत के खिलाफ साजिश की। वो तो वो जो आप लोग सवाल कर रहे हैं, एक राय है कि वो जीएचक्यू हमला केस में ही वो मकासद हल हो जाएंगे। तो इसलिए दिसंबर जनवरी इंपॉर्टेंट दिन है। वो मुलाकातें बंद करके अगर ये 2 माह ये गुजार लेते हैं तो सजाएं सुना लेंगे। अच्छा, लेकिन इस पूरे निजाम के अंदर अब जो पीटीआई एग्जिस्टिंग इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं, और जिसके लिए इशारा ये है कि अगर वो इमरान खान के बयानिए से अलग हो जाते हैं तो मज़ाकरात हो सकते हैं या बातचीत हो सकती है। ये इस पीटीआई के साथ मुमकिन होगा? ये जो एग्जिस्टिंग पीटीआई है, ये इमरान खान के बयानिए का बोझ उठाने के काबिल आपको लग रही है? आपने शेख वकास अकरम का खुला खत पढ़ा है? हम्म। पढ़ा है? जी जी, बिल्कुल पड़ा है। पहला फिक्रा क्या है? आप भी मुहब्बे वतन है, हम भी मुहब्बे वतन है, तो फिर मीर जाफर और मीर सादिक वाला बयानिया कहाँ है? हम्म। ठीक है ना। खत का आगाज है कि आप भी मुहब्बे वतन है, मैं हम भी मुहब्बे वतन है। तो फिर मीर जाफर और मीर सादिक कौन है? तो तो इसका इसलिए मतलब अगर तो शेख वकास अकरम का ये स्टैंड है कि पार्टी का ऑफिशियल बयानिया सिर्फ मैं देता हूं, वो आदिल राजा या शहजाद अकबर नहीं देते, तो फिर ऑफिशियल बयानिया तो ये है कि आप भी मुहब्बे वतन है, मैं भी मुहब्बे वतन हूँ, आइए मिलकर बैठे। हम्म। और उनके बारे में तो आपने देखा कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए फैसल वाडा साहब ने। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान बनने में एक एडवांटेज ये था कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में नहीं था। पीटीआई पाकिस्तान और पीटीआई ओवरसीज दो मुख्तलिफ जमातें हमें नजर तो आती हैं। दोनों हम्म। की सियासी अप्रोच डिफरेंट है, दोनों की सियासी सोच डिफरेंट है। लेकिन मुसीबत यह है कि इमरान खान पाकिस्तान में है। लेकिन अब मेरी जब बात हो रही थी महमूद मौलवी साहब से, फवाद चौधरी साहब से, वो ये सब कहते हैं कि अभी तो हमारे सारे जो मामलात हैं वो फ्रीज पर हैं, और जैसे ये डस्ट सेटल होगी तो उसके बाद फिर कोशिश की जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? वो कहते हैं ये भी मुमकिन है कि वो अपने आप को बयानिए से अलग करें। ये महमूद मौलवी साहब कह रहे थे। मैंने कहा कौन आपको क्या बयानिए से सही अलग लगी करे? ये एग्जिस्टिंग पीटीआई अपने वो बयानिए से अलग अलग कर, करें? हाँ। वो तो और कर रहे हैं। हाँ, वजन और नहीं है ना उनके करने का। नहीं तो फिर ये पीटीआई पाकिस्तान बन सकती है एमक्यूएम की तर्ज के ऊपर? आपको लगता है कि ऐसा होगा? अगर इमरान खान पाकिस्तान से चला जाए तो वो तो जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यही सुनने में आता है कि वो नहीं छोड़ेंगे मुल्क, ये तो रिजिडिटी बात कायम फिर, रहेगी। तो बात फिर नहीं बन सकती।